सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। गर्मी में हो रही विद्युत कटौती, दूसरी ओर टूटा जनता के सब्र का बांध। शहर में बढ़ता जा रहा है अतिक्रमण का कहर। महिला वन दरोगा को खनन माफियाओं ने दी जान से मारने की धमकी। बारिश के दौरान पानी निकासी के लिए जल्दबाजी में बनाई गई बैठी पुलिया। प्रसंग के लिए लगाए जा रहे टेंट को हटाने पहुंची टीम के साथ हुई नोकझोंक। अल्मोड़ा थाना देघाट ने शराब बेच रहे व्यक्ति को किया गिरफ्तार। थाना लमगड़ा ने अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में पेयजल को लेकर हाहाकार। जीएसटी विभाग की छापेमारी से व्यापारियों में मचा हड़कंप। अब खबरें विस्तार से। गर्मी में हो रही भारी विद्युत कटौती से राजपुरा की जनता के सब्र का बांध टूट गया है। आपको बता दें कि रात के 1 बजे स्थानीय लोगों ने यूथ कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत साहू की अगुवाई में सड़क में उतरकर मोबाइल की लाइट जलाकर अनोखे अंदाज में विद्युत विभाग व राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जाहिर किया है। इस मौके पर विद्युत विभाग होश में आओ, विद्युत कटौती बंद करो के जोरदार नारे लगाए गए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ऊर्जा प्रदेश में उमस भरी गर्मी में कई घंटे की विद्युत कटौती हो रही है। रात में जनता परेशान है। सारे लोग सड़कों में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और विद्युत विभाग के किसी भी अधिकारी और जिम्मेदार कर्मचारियों को कोई फोन नहीं उठ रहा है, जिससे जनता में रोष है और सरकार के प्रति जनता में आक्रोश पनप रहा है। हम लोग मांग कर रहे हैं, जिस तरीके से विद्युत विभाग लगातार विद्युत के बिल वसूलने का काम करता है, उसी प्रकार लोगों को उमस भरी गर्मी में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करें। लेकिन रोस्टिंग के नाम पर, लोकल फॉल्ट के नाम पर लगातार जनता को परेशान करने का काम किया जा रहा है। रात को 1 बजे जिस तरीके से बिजली नहीं है, वो निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यहाँ के जो अधिकारी विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है, उनको अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान लेना चाहिए, वरना हम सब लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए मजबूर होंगे। जसपुर विधायक आदेश चौहान एवं लेखपाल सुशील कुमार जुनेजा के बीच हुए विवाद के बाद अब लेखपाल सुशील कुमार जुनेजा के समर्थन में उत्तराखंड लेखपाल संघ उतर चुका है। सोमवार को उत्तराखंड लेखपाल संघ के निर्देशन पर संघ से जुड़े लेखपालों ने विधायक आदेश चौहान के खिलाफ काला फीता बांधकर कार्य किया। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 19 अप्रैल तक उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं होती है तो फिर 20 अप्रैल से संघ के सदस्य तहसील में 1 घंटे का शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। ये आज हमारा जो है कि ये सांकेतिक विरोध था, जो कि विगत दिनों जो जसपुर तहसील में माननीय श्री आदेश चौहान जी जो विधायक हैं उनके और जो हमारे प्रभारी राजस्व निरीक्षक हैं श्रीमान सुशील जुनेजा जी, उनके जो विधायक जी द्वारा जो उनके कार्यालय में जाकर जो उनके साथ अवैध व्यवहार किया गया और जो राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा तत्काल तहरीर भी दी गई थी पुलिस को, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो उसके लिए जो है हमारी दिनांक 15/4 को, अभी 15/4/2023 को एक जिला कार्यकारिणी की एक मीटिंग हुई थी जसपुर तहसील में, तो जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि अगर हमारा जो है अगर कोई उस पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई तो जो अभी हम 3 दिन तक अपनी काली पट्टी बांधकर जो है हम सांकेतिक विरोध करेंगे और उसके बाद हम जो है 19 तारीख से जो है 1 घंटे का शांतिपूर्ण बहिष्कार करेंगे। आवास विकास गुरुद्वारे के पास सत्संग के लिए लगाए जा रहे टेंट को हटाने पहुंची ट्रांजिट कैंप पुलिस की पूर्व मंत्री और किच्छा से विधायक तिलक राज बेहड़ से नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि बेहड़ का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ अभद्रता की है और इसके खिलाफ वह अपने समर्थकों को लेकर धरने पर बैठ गए। वहीं उनके समर्थक रमेश कालड़ा सत्संग कार्यक्रम के लिए रोड के एक और टेंट लगवा रहे थे, लेकिन ट्रांजिट कैंप पुलिस ने रोक लगा दी। इसके उपरांत बेहड़ सड़क पर ही बैठ गए, जहां धरने की सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित होते ही बेहड़ के तमाम समर्थक वहां पहुंच गए और घटना पर आक्रोश जताया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। यहाँ इतिहास है, लोग सड़कों पे प्रोग्राम करते रहते हैं, 13वीं शादी ब्याह, मंगनी, सगन, धार्मिक कार्यक्रम। ये पहली बार ईगो देखा है कि साहब इसको हटाइए यहाँ से। एक रोड पूरी खुली हुई है, आज का दिन का फंक्शन है, शाम को हट जाएगा टेंट। इस पे जबरदस्ती उलझ रहे हैं एसओ और मुझसे कह रहे हैं कि तुम बदतमीजी मत करो। अब ये तो जवाब समय आने पर मिलेगा इनको।
जो इन्होंने मेरे साथ की है भद्रता, उसे भद्रता एसओ इंस्पेक्टर का ईगो है। होते क्या पूरे शहर में नहीं होते? या तो मैं कह रहा हूँ कोई अधिकारी आके कहे, कप्तान कहे, कोई कहे कि जब पूरे शहर में टेंट कहीं नहीं लगेगा, टेंट हाउस हम अभी हटा देंगे पूरे रुद्रपुर में। अब क्या पता, यही बताएंगे इनको किसका दबाव है इनके ऊपर। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में जीएसटी विभाग ने छापेमारी की। आपको बता दें कि जसपुर क्षेत्र में लगभग जीएसटी विभाग की 8 टीम बनाकर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। वहीं लगभग 1 महीने पहले भी बड़े स्तर पर जसपुर क्षेत्र में टैक्स चोरी को लेकर छापेमारी की गई थी। इतना ही नहीं बल्कि पहले भी छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ था। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। बाइट बाद में कर लेंगे ना, फिलहाल जो काम है प्लीज माने करिए। ये पूरी बिल्डिंग का ऑफिस है। एक बात तो सुन मेरी हैप्पी की तारीख में जो हमारी जसपुर में सर्वे हुए हैं, लगभग 8 जगह पे सर्वे किए गए हैं और जो इस पर्टिकुलर परिसर में पाया गया है उनको ट्रांसपोर्ट की बिल्टियाँ पाई गई हैं, काफ़ी चेकबुक पाई गई हैं जो कि इनसे संबंधित नहीं है, ट्रांसपोर्ट की लाइन से संबंधित नहीं है, बाकी फर्मों के बिल पाए गए हैं जो कि इनसे संबंधित नहीं है। तो हम इस बेस पे सर्वे किया गया था, तो सर्वे में काफ़ी ऑथेंटिक हमारे पास रिकॉर्ड हमने सीज किया है और उम्मीद है कि काफ़ी विवेचन निकलेगा। बिल्कुल आगे भी कैसी कार्रवाई चलती रहेगी, जब जब विवेचन चलता रहेगा हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। अच्छा, ये छापा मारा है। ये इनके यहाँ क्या नाम है इनका? बेसिकली इनका एक्सपोर्ट्स भी करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग भी करते हैं वुड के काम में, और उसी के बेस पे छापा मारा गया था। लकड़ी के ट्रेडिंग में अपना जो विवेचन में फील हो रहा था कि विवेचन है, उसी के बेस पे छापा मारा गया। रामनगर क्षेत्र में स्थित कोसी नदी में जहां एक और अवैध खनन खुलेआम रात दिन चल रहा है, तो वहीं इस अवैध खनन से हर रोज सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग की रामनगर में तैनात महिला वन दरोगा सोनी शर्मा ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनके द्वारा अवैध खनन पर रोक लगाने पर उन्हें ग्राम छोई क्षेत्र के 3 खनन माफिया द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं मामले में कोतवाली के एसएसआई अनीस अहमद ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। संवाददाता कैलाश तिवारी की रिपोर्ट। मेरा नाम सोनी शर्मा है। मैं तराई पश्चिमी के जो हमारी रामनगर रेंज है, इसके नाथुपुर क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मैं उत्तरी लोअर कोसी सेक्शन में मैं वन दरोगा के पद पे हूँ। सर, ये मुझे काफी टाइम पहले से मुझे धमकियां दे रहे थे। जब मैं इसमें मैंने सितंबर में मैंने यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया था, तब भी मुझे ट्रांसफर करवाने की मुझे धमकी दी गई इनके द्वारा फोन पे। अब मैंने परसों खाई खोदी थी, सीएफ साहब आए थे, सीएफ साहब के निरीक्षण करवा करके मैंने खनन माफियाओं के खनन रोकने के लिए मैंने खाई खोदी। तो खाई के दौरान इन्होंने जब मैंने खाई खोदी तो शाम को मैं अपने मरीज को देखने के लिए गई थी। मेरा फर्स्ट गार्ड हॉस्पिटल में एडमिट था काशीपुर में। मैं वापस में 8:30 बजे करीब आ रही थी, तो इनके द्वारा पिक करके मुझे फोन आया, जो ये ड्रिंक किए हुए थे पूरी तरीके से, और मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर तुम ये खाई तुमने गलत जगह पे खोदी है हम और इसमें कोई गिर गया है, इसके तुम जिम्मेदार होगे और हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, और अगर आपने ऐसा खाई नहीं बंद की तो आपको इसका भुगतान बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। इस तरीके से फोन कर रहे थे। तो मैंने अपने अधिकारियों को भी बताया। फिर मैंने जाकर के कल सुबह इसकी एफआईआर दर्ज कराई। कल सुबह एफआईआर दर्ज कराने के बाद दोपहर में फिर इनका मेरे पास कॉल आया। एक भाई का, प्रधान जी के जो दूसरे भाई हैं जो दूध वाले हैं, उनका फिर फोन आया, और उनके साथ कोई दीपक जोशी हैं, अपने आप को गांव का कोई बता रहे थे, मुखिया हितैषी। तो मुझसे कह रहे थे यहाँ से लेकर के सब चोर है आपके, और आप जो है आपने गलत कर रखा है मैडम, अगर आपको खाई पाटनी पड़ेगी, नहीं तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। सर, मुझे यहाँ से खनन माफियाओं ने ये धमकी दी है कि आप अगर ये नहीं रोकेंगे तो वाहन चलते रहते हैं, और ऐसे वाहनों में कई लोग आपके जो है पहले भी एक्सपायर हो रखे हैं वाहन से दब करके, और आपके साथ भी वही घटना घटित हो सकती है। इसमें आप खुद जिम्मेदार होंगे। फिर इनमें एक पंकज दयाल है, जिनका पहले से मुझे फोन आ रहा था, मेरा ट्रांसफर करवाने की धमकी दी जा रही थी।
मेरा तुम्हारा 2 घंटे में ट्रांसफर करवा दूंगा अगर आप यहाँ पे अपना ठीक से मेरे अनुसार नहीं चलेंगे तो। और इन्हीं में प्रधान जी के जो भाई हैं वो मेरे पास फोन कर रहे थे, बब्बू प्रधान जी उनके भाई हैं, वो मुझे बार बार फोन कर रहे थे। तराई पश्चिमी वन प्रभाग की महिला वन दरोगा है सोनी शर्मा, इन्होंने कल थाने पर एक शिकायत दर्ज करवाई है कि कल परसों इन्होंने कुछ खाई खोदी थी, रास्ते बंद किए थे, तो कुछ खनन तस्करों ने इनके मोबाइल फोन पर फोन करके इन्हें धमकी दी है जान से मारने की और अभद्र भाषा में इनसे बात की है। तो इनकी शिकायत पर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। धारा 186, 504, 506 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचना जारी है। 3 लोगों के खिलाफ सैनिट दिया, इसमें पंकज सुयाल नामजद है, बाकी 2 के मोबाइल नंबर है जिसकी जांच जारी है। हाल ही में बनी एक पुलिया ने नगर निगम को आईना दिखा दिया। बारिश के दौरान कुछ माह पहले ही पुलिया जल्दबाजी में बनाई गई थी और आज इसका एक हिस्सा जमीन में धंस गया है। आपको बता दें कि काशीपुर बाईपास पर स्थित इस पुलिया के धंसने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों द्वारा नगर निगम के ठेकेदार पर सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। तो लोगों की आदत है, लगाते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ तक पुलिया टूटने का सवाल है तो वो पुलिया निश्चित रूप से 6 महीने पहले बनी थी, बिल्कुल सही बात है। अभी जैसे ही सवेरे पता लगा है, हमने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी जांच करेगी कि उसमें किस लेवल पर गलती हुई, ठेकेदार की गलती थी, मटेरियल गलत था या जो भी था, और जो भी उसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। रामपाल सिंह का कारनामा दिखाई दे रहा है। मेयर रामपाल सिंह ने दिवाली के समय पर, दिवाली का जब समय था, दिवाली के समय पर सारे काम रोककर इन्होंने पुलिया निर्माण कराया। मैं कहते रहा, मैं जबकि पार्षद हूँ बुरा रानी से, मैं हमारे यहाँ हजारों लाइटें बंद पड़ी हुई थी, मैं लाइट के लिए लिफ्ट मशीनें मांगता रहा। इन्होंने ये रोड ब्लॉक करने के लिए लिफ्ट मशीनें लगा दी। एक पानी का टैंकर अगर किसी गरीब कन्या के यहाँ फ्री में देना हो तो इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। रामपाल सिंह या निगम के कोई कर्मचारी हमें फ्री में पानी का टैंकर नहीं देते। या 10 दिन लगातार पानी का टैंकर दिया, अपने चहेते ठेकेदार को इन्होंने ठेका दिया, जो सामने ये कलाई खुल गई है। 6 महीने के अंदर अंदर ये पुलिया ध्वस्त हो गई है। आप ये देखो, इतना भ्रष्टाचार कर रखा है, इतना भ्रष्टाचार, नगर निगम को नरक निगम बना दिया है रामपाल सिंह ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है नगर निगम को। पिछले दिनों मार्च में हमारी बोर्ड बैठक थी। बोर्ड बैठक में हमने इनसे कहा, हमने कहा जो मैं जब बोलने लगता हूँ, एक तो हमारे कांग्रेसी पार्षदों को ये बोलने नहीं देते, मैं बोलने लगा मुझे रोकने लगे, फिर मैं नीचे बैठ गया। मैंने इनसे कहा जो 45 टेंडरों में गोलमाल कर रखा है इन्होंने, 45 टेंडरों में जो हमारे 30% बिलों में जाते थे 45 टेंडर, इन्होंने 1% बिलों में अपने चहेतों को टेंडर दिए। ये टेंडर भी उसके चहेते का है, ये टेंडर उस ठेकेदार का है जिसको 55 लाख रुपए का इन्होंने नैनीताल रोड पर टेंडर दिया है। ये उनका उसी ठेकेदार को जो इनके नवरत्न हैं उनमें से एक है, उसी ठेकेदार को ये टेंडर दिया गया था। ये कलाई खुल के सामने आ गई है कि साफ सफाई दिखाई तो दे रही है। 6 महीने के अंदर अंदर लाखों रुपए हमारे शहर के, हमारे देश के टैक्स पेई लोग हैं, जो टैक्स का पैसा है वो पैसा ऐसे बर्बाद कर रहे हैं, लाखों रुपए। और देखिए ये पुलिया टूट गई बिना किसी वर्क ऑर्डर के, अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए इन्होंने यहाँ कार्य शुरू कर दिया है। अल्मोड़ा की देघाट पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के दूरस्थ स्थान गुमटी बाजार में चेकिंग के दौरान एक परचून की दुकान में शराब मिली। आपको बता दें कि चेक करने पर दुकानदार को अपनी दुकान में अवैध रूप से शराब बेचने व दुकान से 1 बोतल व 80 पवे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए थाना देघाट में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। संवाददाता हिम्मत सिंह की रिपोर्ट। अल्मोड़ा की लंगड़ा पुलिस द्वारा चेकिंग की गई। इस दौरान एक व्यक्ति योगेश निवासी मोरनोला के कब्जे से 2 पेटी अवैध देशी शराब बरामद होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना लंगड़ा में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। संवाददाता हिम्मत सिंह की रिपोर्ट। हल्द्वानी में पेयजल किल्लत को लेकर एक बार फिर हाहाकार मच गया है। आपको बता दें कि रमजान का महीना होने के बाद भी शहर के कई इलाकों में भारी पेयजल की किल्लत हो रही है, जिससे आक्रोशित सैकड़ों महिलाएं और स्थानीय लोगों ने आज जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया।
वहीं आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि क्षेत्रों में लंबे समय से पेयजल किल्लत चल रही है, बावजूद इसके जल संस्थान के अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक महीना हो गया रमजान होते हुए, हमें 22-23 रमजानों से हमें पानी बिल्कुल नहीं, वैसे तो 5 साल से हमें दिक्कत हो रही है। हम परेशानी उठा रहे थे, कोई बात नहीं, कहीं से मिल जाए, कैसे कुछ टैंक चला गया, कुछ भी करा, मगर अब हमें 22 दिन से हमें बहुत इतनी दिक्कत हो गई कि पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब ये कहे सुने से एक टैंक भेज देते हैं, उसमें झगड़े, एक टैंक भेज देते हैं, भेजने के बाद में उसमें 100 लोग होते हैं, 100 में 10 को मिलता, 12 मारा पीटी होती, झगड़ाबाजी, फिर पुलिस थाना होता है, उसको भी हम भूल जाते हैं। बताओ, हम नन्हे बच्चों को लेकर हमारे रमजान में तो छोटे छोटे बच्चे भी रोजे रखते हैं, उन तक को पानी नहीं मिल जाएगा। और ये 5 साल से हमें तो दिक्कत थी, मगर इस महीने में बहुत ही दिक्कत हो गई। देखिए, मैं वार्ड नंबर 14 का पार्षद महेश चंद्र। मेरे वार्ड में इस समय काफ़ी मात्रा में काफ़ी जगहों पे पानी नहीं आ रहा है, जैसे कि गोला गेट में बिल्कुल पानी की कई सालों से दिक्कत है, जो इस समस्या के लिए हम बार बार यहाँ मौखिक कह चुके हैं और लिखित तौर पर दे चुके हैं। इनको कह भी चुके थे कि अगर ये काम पानी जल्दी आपने समाधान नहीं करा तो हम यहाँ पे धरना देंगे, आपका घेराव करेंगे। आज इसीलिए क्षेत्र के वासी मेरे घर आए, सुबह 8:30 बजे पहुँच गए थे। मैंने उनको समझा कि अभी जाइए, 10:30 बजे ऑफिस खुले, जाके साहब से बात करते करके। तो जब यहाँ आए तो यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी गई और तब जाके हमें बहुत जगह हल्ला करा। रमजान का महीना चल रहा है, इनके रोजे हैं, जो मेरे क्षेत्र के लोग रहते हैं इनके रोजे हैं, काफ़ी परेशान हैं और पानी के हमेशा बिल देते हैं। और 5 साल से इनका वहाँ पानी नहीं आ रहा, जो 5 साल से जल संस्थान ने कर रखा है कि सिर्फ टैंकर भेजते हैं, कभी कभी टैंकर भेजते हैं और उससे ही कहते हैं कि अपने अपने घरों में भरे। और इससे रमजान का महीना है और ये अपने घर पे कैसे पानी भर सकते हैं? कारण क्या बता रहे हैं? कारण ये बता रहे कि आ जाएगा, हमेशा यही कहते हैं, मगर पूर्ण रूप से कारण नहीं बता पा रहे। कब से स्थिति खराब चल रही है? मतलब ये हमेशा 5 साल से यही हालत रही है। मैंने इन लोगों को पहली बार देख रहा हूँ, बैठा हूँ सीट पर, तो मैंने इन लोगों को भी जो है टैंकर भेजने का आश्वासन दिया है कि टैंकर भेज करके 3 दिन पानी चलाएंगे, उसके बाद तब तक लाइन ठीक करा देंगे, उसका पानी समस्या समाधान हो जाएगा। कारण क्या पानी नहीं आने के क्षेत्र में? कारण ये जो बता रहे हैं यही साहब कि वहाँ की जगह जगह लीकेज है लाइनों में, इसकी वजह से पानी जो है निकल जा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। तो लीकेज कब ठीक करेंगे आप लोग? लीकेज जो है वो अभी आज ही लगा देंगे, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। सर, पेयजल सप्लाई की क्या स्थिति है? पेयजल अब अभी तो ये लोग पहली बार आए हैं तो यहाँ की समस्या भी देख रहा हूँ। पूरे शहर की क्या समस्या, दिक्कत, मतलब क्या स्टेटस है पानी को लेकर? अब पूरे शहर के लिए तो पानी अभी जहाँ और जगह कोई दिक्कत किसी की समस्या नहीं आई है, अभी फिलहाल ही राजपुरा की दिक्कत आई है मेरे सामने, तो उसको मैं देख रहा हूँ। कहाँ है सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन को करीब। शहर में अतिक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन नगर निगम और प्रशासन सब हो जाएगा वाले स्टाइल में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी शहर के मुख्य चौराहों की बात करें तो काला ढूंगी चौराहा, सिंधी चौराहा, MBPG कॉलेज से लेकर कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल के पास भी बड़ा अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। ऐसे में फुटपाथ भी लोगों के चलने के लिए नहीं बचा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अधिकारियों द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि रोड पे लोग आगे बढ़कर अपना सामान रख ले रहे हैं या ठेले लगा दे रहे हैं या अन्य कोई उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में पुलिस और नगर निगम इनके साथ मिलकर सेतु ड्राइव इसमें चलाया जाएगा और इसके बारे में उनसे वार्ता की जा रही है। जिला महिला अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी, PMS डॉक्टर प्रीति पंत, ACMO डॉक्टर योगेश पुरोहित द्वारा कृमिनाशक दवा अल्बेंडाजोल खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति का शुभारंभ किया गया। CMO डॉक्टर पंत ने बताया कि राज्य के 2015 सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों तथा 1860 आंगनबाड़ी केंद्रों, महाविद्यालय तथा निजी शिक्षण संस्थानों में 1 से 19 आयु वर्ग को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई है। उन्होंने बताया कि जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें आगामी 20 अप्रैल को मॉप अप डे के दिन दवा की खुराक खिलाई जाएगी। संवाददाता हिम्मत सिंह की रिपोर्ट।
आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।